जब मैना पार्वती की विदाई करने लगी विवाह उत्सव में, भगवान शंकर तो थे ही, सासू क्या दामाद का पैर छूती है? अरे वो तो हो गया, दामाद का पैर तो सास छूती नहीं, लेकिन दामाद जो पैर छूता है सासू की, लेकिन चाहिए नहीं। चलिए ठीक है, अगर मान लिया मैं कि दामाद पैर छूता है, लेकिन शिव विवाह में माता पार्वती और ये इनकी माता मैना जब भगवान शंकर के पास विदाई के समय गई, तो माता मैना जो है भगवान शंकर का पैर छूती है। अगर ये मान लिया जाए भगवान जानकर छूती हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन छूती हैं साहब। तो माता मैना भगवान शंकर की का पैर छू करके और कुछ कहना चाहती हैं। अब क्या कहना चाहती हैं, और कहा भी है कि प्रभु ये जो हमारी बेटी है, ये जब सती रूप में थी तो इससे गलती हो गई थी, है ना, और आपने इसका परित्याग कर दिया था। महाराज, गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन आपने उस समय क्षमा नहीं किया था। लेकिन हमारी बेटी अब की बार जो है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसको क्षमा करेंगे। नाथ उमा मम प्राण सम, ये मैना माता के वचन हैं, दर्शन करिए। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो, पुनि गए पद पाथोज मैना। मैना भगवान शंकर पैर पकड़ लिया, पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो, प्रेम परिपूर्ण हियो। भगवान शंकर का पैर पकड़ के कह रही हैं, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ, मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इससे अपने घर का सारा सेवा लेंगे। क्षम्यहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरुदेहु। आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ कि इसको क्षमा कर देना, ये प्रसन्न मुझको वरदान दीजिए। क्षम्यहु सकल अपराध, अब इसके सारे अपराध क्षमा कर देंगे आप। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सेर नाये, जननी उमा बोल तब लीन्हे, लय उछंग सुंदर सिख दीन्हे। जननी उमा अपनी बेटी को, माता पार्वती को
माता अपनी गोद में बैठा लेते हैं और कह क्या रही हैं, करहु सदा शंकर पद पूजा, सदा करहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्मो पति देवो न दूजा। नारी के लिए उसका पति ही देवता होता है और दूसरा देवता नहीं दुनिया में। नारी धर्म पति देवो न दूजा, दूसरा कोई देवता नहीं है, पति उसका देवता है। ये तो माता पार्वती को इनकी मम्मी समझा रही है। अब माता सीता चले उधर, माता सीता की माता, उनका क्या नाम था, सुनैना। सुनैना माता सीता को समझा रही हैं। क्या, दर्शन करिए। कहते हैं, बेटी सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लखी आयसु अनुसर हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सेवा करना है सासू की, सेवा करना है ससुर की, सेवा करना है गुरु जी की, पति की सेवा नहीं करना है। पति पे रुख देख के ऊपर हिसाब से व्यवहार करेंगे। हाँ, पति, अब देखिए, अब इसमें बहुत रहस्य है। अब इसीलिए एक ही पंक्ति में फंस जाते हैं, पूरा समय बीत जाता है साहब एक ही पंक्ति में, बचते ही पंक्ति उठाए उसमें बचे फंसे उलझे उसी में, है ना। अब देखे, दर्शन करिए। पति रुख लखी आयसु अनुसर हो, इसका मतलब है जैसे हम बाहर से आए, पति बाहर से आया, पत्नी को समझ जाना चाहिए, एक गिलास पानी और एक कप चाय। पति रुख लखी, और तुरंत आ गया वो। और जब उसको मांगना पड़ा, तरह से पानी पिलाइए, चाय बनाइए, माने बगैर आदेश दिए पालन हो जाए, यह सर्वोत्तम सेवा है, उत्तम सेवा। और मध्यम सेवा मांगने पर पालन हो जाए, मिल जाए। और फिर निम्न सेवा कि मांगने पर भी नहीं मिला। आपको समझ जाना चाहिए कि इनको कब क्या चाहिए, वो तुरंत बगैर मांगे तुरंत प्रस्तुत। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, जैसे भाई सबसे बड़ी सेवा क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा क्या है, कहीं न कहीं सब इसके इस मोड़ से गुजरते हैं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, बताइए। तो यही बात है ना, सबसे बड़ी सेवा चरण दाबना है। भाई चरण दबाइए, नहीं, सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन करना, और वो भी रुख देख करके। हाँ, कहना ना पड़े उसको, पति को कहना नहीं पड़ रहा है, स्वामी को आपके, चाहे आप किसी कंपनी में साहब काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर उत्तम सेवा करना चाहते हो तो मानस में आया है, आज्ञा समान
सुसाहिब सेवा। आज्ञा सम, आज्ञा के पालन जैसा कोई सेवा नहीं, सबसे उत्तम सेवा है। अब वो चाहे अगर कहा नहीं गया, रुक समझकर पालन हो गया, उत्तम सेवा है। तो गोस्वामी जी ये दर्शन कराते हैं श्रीमानस में कि माता सुनैना कहती हैं कि सेवा करना है कि सासु ससुर गुरु सेवा कर हो, और पति रुख लखी आय सुवनो सर हो, पति रुख लखी। पति का रुख देख करके कहना नहीं पड़ता है और आदेश का पालन कर देना। यही इतनी बात सिखा करके सुनैना मैया माता सीता को विदा करती है। दोनों माताओं में अंतर है साहब, विदाई में जो उपदेश दिया है दोनों माताओं में कितना अंतर है कि क्षमहु सकल अपराध। क्योंकि भगवान शंकर, भगवान राम मर्यादा में है, उनसे टाइट गृहस्थी भगवान शंकर की है। हाँ। शिव शाम को रघुपति व्रत धारी, कि बिनु वाघत जी सत्यस नारी। शिव शाम को, इसलिए शिव भक्तों को सावधान। इसलिए मैना ये निवेदन कर रही महाराज, क्षमा हो सकल अपराध, ये हमको वरदान दीजिए, इसके सारे अपराध क्षमा। अब की महाराज कुछ होना नहीं चाहिए, आप नाराज हो जाते हैं। क्षमा हो सकल अपराध, अब ये वरदान मांग लिया मैना ने। बोला आपने कहा भाई ठीक है।